दर्शकों, आज का वीडियो मैं एक पंजाबी गाने के बोल जो हैं उससे शुरू करना चाहूंगी। पंजाबी में एक गाना है जिसका मतलब हिंदी में मैं आपको समझाना चाहूंगी। इस गाने में गायक कहता है कि लोगों, ना ये कहर गुजारो, लड़कियों को कोख में मत मारो, हमेशा माँ बाप के घर की शान बढ़ाती हैं, लड़के तो जमीन बंटवाते हैं, लड़कियां दुख बंटवाती हैं। ये एक बहुत मशहूर पंजाबी गाना है जिसके हिंदी बोल मैंने आपको बताए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध शर्मा। indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं लड़कियों के बारे में, यानी कन्याओं के बारे में, यानी कि घर की लक्ष्मी के बारे में। जब भी किसी के घर में पहले जमाने में बेटी पैदा होती थी तो लोग खुशी की बजाय गम मनाते थे। बहुत ज्यादा डर लगता था लोगों को कि कहीं हमारे घर में किसी कन्या का जन्म ना हो जाए। ऐसा क्यों होता था ऐसा? उसका रीजन ये था कि पहले के ज़माने में लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था, इस लायक बनाया जाता था कि वो घर के बिजनेस में, कामकाज में या फिर नौकरी करके अपने माँ बाप का पेट पाल सकें। वहीं लड़कियों को सिर्फ घर का कामकाज सिखाया जाता था ताकि जब उनकी उम्र जो है वो शादी करने लायक हो जाए, या फिर कभी कभी तो नाबालिग लड़कियों की भी शादी कराई जाती थी। तो जब लड़की शादी के लायक हो जाए तो उसके हाथ पीले कर दिए जाएं और उसे घर का कामकाज सिखा दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। वक्त बदल गया पर लोगों की सोच नहीं बदली। लोगों को लगता था कि अगर घर में लड़की पैदा होगी तो इसकी शादी कराने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। लोगों को लगता था कि घर में अगर लड़की पैदा होगी तो इसकी इज्जत की बहुत फिक्र करनी पड़ेगी, इसे बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। इसीलिए लड़कियों को एक बोझ माना जाने लगा। समाज में जब किसी के घर पे लड़का पैदा होता था तो थाली बजाकर खुशी मनाई जाती थी। वहीं अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो आंसू बहाकर दुख मनाया जाता था। और ये बहुत वर्षों तक चलता रहा, चलता आया है और शायद आगे भी चलता रहेगा अगर हम अपनी सोच को ना बदलें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर समाज में कोई दुष्कर्म हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। दुष्कर्म क्या हो रहा था समाज में? लोगों ने गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे के लिंग का पता लगाना शुरू कर दिया, और यदि किसी को पता चलता था कि उनके घर में लड़की पैदा होने वाली है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, यानी कि फीमेल फीटिसाइड। इस चीज को कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत जागरूकता फैलाई कि लड़के और लड़की एक समान होते हैं, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बहुत सारी कोशिशें करी लोगों को एजुकेट करने की। गांव गांव, शहर शहर जाकर जो है जागरूकता फैलाई गई कि लड़कियां और लड़के एक समान होते हैं, हम दो हमारे दो, एक लड़का हो एक लड़की हो, खुश समाज हो। लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए सरकार ने अलग अलग स्कीम्स चलानी शुरू करी जो गर्ल चाइल्ड के लिए थी। उन्हीं में से एक स्कीम केंद्रीय सरकार ने चलाई जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जनवरी 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक बचत योजना है जिसमें उच्चतम ब्याज दर आपको मिलती है और साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस योजना को बच्चियों के, हमारी बेटियों के, हमारे घर की लक्ष्मी के उज्जवल भविष्य के लिए चलाया गया ताकि माँ बाप अपनी बेटी के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर सकें और जब वो बड़ी हो जाए तो उन पैसों को उच्च शिक्षा या शादी के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस योजना को इसीलिए चलाया गया ताकि लोग जो है वो प्रोत्साहित हों, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो इंटरेस्टेड हों और बेटियों को बोझ ना समझें। जहां मैं एक तरफ आपको दुखद खबर सुना रही हूं कि किस तरह से पहले जमाने में भ्रूण हत्या होती थी, उसी के साथ साथ मैं आपको एक अच्छी खबर भी सुनाना चाहूंगी। समाज बदल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी समाज बदल गया है, समाज बदल रहा है। समाज में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का ऐलान एक बार फिर से किया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि अब जब बेटी पैदा हो तो उसे बोझ मत समझो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करो, आराम से सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अप्लाई करो, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए पैसे सिक्योर करो। आगे जाके उसकी शादी आपको करानी है, उसे और पढ़ाना है आपने, या उसे घर खरीद के देना है, तो आपको ये सारी रकम, जो बड़ी रकम है, वो बोझ ना लगे। अब समाज इतना बदल चुका है कि बेटियों को भी बेटों की तरह पढ़ाया जाता है, उन्हें भी हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं
और कई घरों में तो शहरों में ये भी देखा गया है कि जहां एक तरफ बेटे शायद इतना नहीं कमा रहे जितना बेटियां कमा रही हैं, और हमेशा ये हम बात सुनते हैं कि आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि किसी को किसी से आगे नहीं निकलना है, सबको साथ मिलजुल कर चलना है। चलिए आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार द्वारा चलाई गई ये एक बचत योजना है जिसमें आप जो है कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, और कुछ सालों बाद आपके अकाउंट में जब आपकी बेटी जो है 21 साल की हो जाती है, वो सारे पैसे आ जाते हैं आपकी बेटी के लिए, आपने यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बेसिक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। आप सुकन्या समृद्धि योजना अगर लेना चाहते हैं तो आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है एक बेटी का माता या पिता होना चाहिए उसके लिए। यहां पर अगर आपने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो बात भी वैलिड है, और यदि आपने किसी कन्या को अडॉप्ट करके अपने घर में जगह दी है, अगर आपने किसी कन्या को अडॉप्ट किया है और उसकी जिंदगी संवारी है, तो भी आप सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए या तो आपके घर में एक बेटी पैदा होनी चाहिए या फिर आप किसी कन्या के लीगल गार्डियन होने चाहिए। कई बार दुर्भाग्यवश बच्ची के पैदा होने के बाद माँ बाप जो हैं वो जीवित नहीं रहते, ऐसे में कन्या के लीगल गार्डियन जो है वो भी इस योजना को ले सकते हैं। इस अकाउंट में निवेश की जो न्यूनतम सीमा है वो है 250 रुपए। आप सालाना 250 रुपए मिनिमम जो है डाल सकते हैं इस अकाउंट में, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए, यानी 250 रुपीज जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट जो है वो पिछले कुछ सालों में बदल गया है। जब सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुई थी तब इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब जो है इंटरेस्ट रेट वो हो चुका है 7.6%। शायद आगे जाके ये फिर से बदल जाए, लेकिन 7.6% भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है अगर हम गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स को देखें या फिर अगर हम प्राइवेट बैंक्स की दूसरी एफडी स्कीम्स को देखें। तो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा फायदा मैं आपको बताती हूं, वो ये है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जी हां, जितने भी पैसे आप सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना डालते हैं वो जो है टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं, आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको टैक्स मुक्त हो जाएंगे। खुद सोचिए आप, कितनी अच्छी स्कीम है। एक तो बेटी के लिए हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एकदम से पैसों का बोझ जो है हम पे नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन के लिए या अपनी शादी के लिए। अगर भगवान ना करे कि आप जो हैं भाई उस वक्त पे नहीं भी अफोर्ड कर सकते, तो भी क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके पास पैसे होंगे। साथ साथ बेस्ट बात यह है कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है। गवर्नमेंट ने जानबूझ के सुकन्या समृद्धि योजना में ये सारे बेनिफिट्स दिए ताकि लोग जो है वो प्रोत्साहित हो सके। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि आपको पैसे जो है वो कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करने हैं। आपको 15 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन जो ये योजना है इसकी जो मैच्योरिटी है उसकी ड्यूरेशन है 21 ईयर्स। चलिए मैं आपको अब उदाहरण देके समझाती हूं। 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण देती हूं मेरी दोस्त पारुल का। पारुल की बेटी पैदा हुई जनवरी में, उन्होंने मार्च में उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा दी। अगर 2021 के मार्च की, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2021 के मार्च में जो है अगर उन्होंने जो है अपनी बेटी के लिए ये योजना खोली है, जी हाँ, उनकी डॉटर जो हैं वो इस वक्त पे 2-3 मंथ्स की हैं और उन्होंने ये योजना ली है, तो उन्हें 15 साल तक इस योजना में पैसे डालने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि पारुल ने जो है 1.5 लाख रुपए 15 साल तक इस योजना में डाले। अब 2042 यानी 21 साल बाद, 2021 में अगर उन्होंने पैसे डाले तो 2042 में वो पैसे निकालेंगे ना। 2042 में उन्हें तकरीबन 65 लाख रुपीस मिलेंगे टोटल विद इंटरेस्ट, अगर हम 7.6% का इंटरेस्ट माने। ये तो बात हुई पारुल की जो बड़ी समझदार निकली। उन्होंने बच्ची के छोटे रहते ही जो है इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने बच्ची के 21 साल होने के बाद जो है पैसे निकाल कर अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और उसे रहने के लिए दे दिया। एक जो है फ्लोर वो बच्ची जो है किराए पे दे दें, अपने लिए और इनकम अर्जित कर सकती हैं।
अब देती हूं दूसरा एग्जाम्पल। मेरी और एक दोस्त है तान्या, जिनकी बेटी 15 साल की हो गई और तब जाकर उन्हें पता चला सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो क्या तान्या इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपनी बेटी के लिए? जी नहीं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी बिटिया की उम्र 10 साल तक होनी चाहिए, 10 साल या 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर वो 10 साल से बड़ी हो चुकी हैं तो आप इस योजना को नहीं ले सकते। तो अब मैं आपको देती हूं एक तीसरा उदाहरण। एक और उदाहरण है जहां पर मेरी एक दोस्त है अदिति, जिनकी बेटी 5 साल की हो गई है। 5 साल की होने के बाद अदिति को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पता चला और उन्होंने फिर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 5 साल का भी है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा समझदारी का काम पारुल ने किया है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बेटी के पैदा होते ही आप इस योजना को ले लेते हैं, 15 साल तक आप पैसा डालते हैं, तो जब तक आपकी बेटी 21 साल की होगी आपके पास वो पूरा लमसम अमाउंट आ जाएगा। और 21 ईयर्स ही वो एज होती है जब शायद बच्चे को हायर एजुकेशन करनी होती है, या फिर हम जो है सोचते हैं कि 21 साल की होने के बाद जो है इनकी शादी कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि आप टोटल विड्रॉल जो है मनी का वो 21 ईयर्स की एज में कर सकते हैं बच्चे की। लेकिन अगर 18 ईयर्स की होने के बाद उनकी शादी तय हो गई है या उन्हें हायर एजुकेशन चाहिए तो आप पार्शियल विड्रॉल यानी 50% पैसे बच्ची के 18 वर्ष के होने के बाद भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में आपको काफी कुछ बताया है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, लेकिन ये सारी जानकारी जो है काफी संक्षिप्त है, काफी जो है मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। मैं चाहती हूं कि आप हमारे indianmoney.com के फ्रीडम ऐप पे जाएं और हमारा कोर्स देखें जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना कोर्स। आप उस कोर्स में जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या, सुकन्या समृद्धि योजना के बेसिक्स क्या हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के रूल्स क्या हैं, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, आपकी घर की कितनी बेटियों के लिए आप ये योजना ले सकते हैं, अगर आपने गलती से किसी साल पैसे जमा नहीं कराए तो क्या होगा, अगर आपने अकाउंट को रीओपन करना है तो वो आपने कैसे करना है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कहां कहां खुलवाया जा सकता है, कौन कौन से बैंक हैं जहां पर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुला सकते हैं, कैसे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस अकाउंट को खुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे, और साथ साथ वहां पर आपको सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर कैसे यूज करें ये भी सिखाया जाएगा। तो बेसिकली A to Z ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना आप सीखेंगे अगर आप हमारा सुकन्या समृद्धि योजना कोर्स देखते हैं तो। और इतना ही नहीं, यहां तो मैंने आपको सिर्फ एक कोर्स के बारे में बताया है। हमारे फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके पर्सनल फाइनेंस को सुधारने में आपकी मदद कर सकते हैं। जो भी पैसा हम हमारे लिए बचाते हैं, जी हाँ, जिस पैसे को हम सेविंग्स में डालते हैं वो पैसा एक्चुअली हमारी अर्निंग है। मैं आशा करती हूं कि आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। तो जाइए हमारे ऐप पे, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। साथ साथ वहां पर कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। हमारे ऐप पे जाके आप सीख सकते हैं कि कैसे आप घर के एक कमरे से ही मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं, कैसे अलग अलग खेतियां करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है और आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो भी आप हमारे फ्रीडम ऐप पे जा सकते हैं। फ्रीडम ऐप पे 6 लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। और हमारे ऐप पे 650 से ज्यादा कोर्सेज हैं और हर महीने हम 50 नए कोर्सेज ऐड करते जाते हैं। ये तो बात हुई ऐप की। अब फिर से एक बार बात करना चाहूंगी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, मैं तो यहां से चली जाऊंगी, आप भी शायद इस वीडियो को देखने के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बेटी के पिता हैं जो 10 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन अगर आपके घर में बेटी है जो 10 वर्ष से कम है, या फिर फ्यूचर में आप किसी बेटी के माँ बाप बनने वाले हैं, या फिर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार हैं जिनकी छोटी कन्या है, तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। सुकन्या समृद्धि योजना एकमात्र सरकार की ऐसी योजना है जो मैं रेकमेंड करती हूं कि हर किसी को लेनी चाहिए। जी हाँ, हर किसी को इस योजना को लेना चाहिए, बच्ची के भविष्य को सिक्योर करना चाहिए और एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेके खुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम पानी चाहिए। फिलहाल मैं यहां से जा रही हूं, जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगी कि पैसे कमाइए, पैसे बचाइए, उन्हें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कीजिए। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।